जिंदा जीवित व्यक्ति को जलाने की कोशिश करी कुछ जिहादियों ने। मेरी भी माँ है, मेरी भी बहनें हैं, मेरे भी भाई हैं। कल को तो ऐसे मेरे परिवार पे भी हमला हो सकता है। मौन धारण कर रखा है प्रशासन ने। प्रशासन कब एक्टिव होगा? अगर यही कांड अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ होता तो अब तो हरियाणा के अंदर हाहाकार हो जाता और पूरी टीम लगी होती। जितने बड़े बड़े चौधरी हुक्के पे बैठे हुए हैं, ऑफिसों में बैठे हुए हैं, बंगलों में बैठे हुए हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, सो रहे हैं हाथ जोड़ करके। भाई मेरे हाथ जोड़ने से ना कुछ लोग ना मेरी मीन भी बनाते, ले भैया हाथ जोड़ लिया, मीन बनाते रहना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इन जितने बंदों के भी नंबर है ना, इनको ब्लॉक ब्लॉक कर दो, ब्लैक लिस्ट में डाल दो इनके नंबर। बिट्टू भाई पे हमला करने का रीजन यही है कि बिट्टू भाई सनातन की बात उठाता है। आज तुम्हारे को कोई कमरा नहीं दे रहा, आज तुम्हारे को कोई दुकान नहीं दे रहा, आज तुम्हें कोई नौकरी पे नहीं रख रहा, तुम नाम बदल बदल करके और कलावा बांध के तो हमारी बहन बेटियां फंसा रहे थे। आज तुम किराए पे जगह लेने के लिए भी ना अपना हिंदू नाम बता रहे हो तुम। मेरा भाई जला हुआ दौड़ लगाकर, क्योंकि 500 मीटर की 700 मीटर की दूरी पर है। मेरा भाई दौड़ लगाता हुआ घर पे आया। 30 साल से काम कर रहा हूँ, अब तो भगवादारी सब बन रहे हैं। मैं तो सभी देशवासियों से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करें। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम फरीदाबाद में मौजूद हैं, जहां से एक हैरान कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नूंह और मेवात के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए बिट्टू बजरंगी के भाई को जिंदा जलाने की कोशिश यहां पर की गई है। उनके भाई का नाम महेश पांचाल है। इस वक्त हम उसी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर इस वक्त महेश का इलाज चल रहा है। अरमान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जिस प्रकार लगातार बिट्टू बजरंगी हिंदू संगठनों की आवाज़ बनते रहे हैं, हिंदुओं की आवाज़ बनते रहे हैं, उसके बाद अरमान के द्वारा उनके भाई को अगर जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है, बहुत बड़ा इसमें आरोप लग रहा है। क्या कुछ परिवार का कहना है, उनके साथ जुड़ते हैं। बिट्टू बजरंगी भी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं और जानते हैं। बिट्टू बजरंगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिट्टू जी, जब आपके भाई पर यह हमला हुआ था, उस वक्त ये जो घटना की सूचना थी आपको किस प्रकार से मिली थी? मेरा भाई जला हुआ दौड़ लगाकर, क्योंकि 500 मीटर की 700 मीटर की दूरी पर है। मेरा भाई दौड़ लगाता हुआ घर पे आया, चिल्लाता हुआ रोता हुआ कि भाई मैं मर गया, मुझे बचा ले। तो हमने आनन फानन में दरवाज़ा खोला तो बहुत गंभीर स्थिति थी। तो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है BK, मैं वहाँ ले गया, वहाँ से रेफ़र कर दिया संतोष हॉस्पिटल के लिए। संतोष हॉस्पिटल वालों ने फिर आगे आगे ले जाओ उसको, तो मैंने यहाँ पे रांची हॉस्पिटल है, इसमें भर्ती कर दिया। बिट्टू जी, एक बात बताइए, जिस प्रकार से लगातार जो हिंदू विरोधी तत्व है, सनातन विरोधी तत्व है, आपको चाहे सोशल मीडिया हो, असल ज़िंदगी हो, आपको टारगेट बनाया जाता है, आप हिंदुत्व की आवाज़ उठाते हैं। क्या वही आग अब आपके घर तक आ पहुंची है? हाँ जी, वही आ गया जी, बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा जान का खतरा बना पड़ा है अब तो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मार दो, मेरे परिवार वालों को कुछ ना कहें। अगर उनके कोई दीन ईमान है तो वो किसी को मानते हैं तो मुझे मारें, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे परिवार को टारगेट ना बनाएं। जो हमलावर हैं, क्या उनकी नूंह या मेवात से कोई जुड़ाव है उनका? वहाँ से कोई लिंक निकल कर क्या सामने आया है सर? अगर कोई प्रशासन का आदमी, कोई CID का आदमी, ढंग का आदमी, सरकार का आदमी मेरे से सारी बात पूछे ना, तो मैं चैन वाइज सबकी चैन बना के दे सकता हूँ। सारे आदमी एक ही हैं। ये जो अरमान पकड़ा है, जो जिसका नाम आ रहा है, इसने मेरी मेवात मामले में मेरी रेकी करी थी। इन्होंने की थी? इसने मेरी लाइव चलाई थी फेसबुक पे। अच्छा। हाँ, और जब कांड हो गया तो ये दुकान खाली करके अपना भाग गया। इसको किसने बोली तो दुकान खाली करके भाग। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो शुरू से ही आपके खिलाफ ये लोग बने हुए थे, अब आपके भाई पर हमला। बहन बहन बेटी लव जिहाद के खिलाफ ज़्यादा काम करता हूँ। और मुझे नहीं पता कितने सैकड़ों, 30 साल से काम कर रहा हूँ। अब तो भगवादारी सब बन रहे हैं, लेकिन मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ। सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोग जेल में हैं मेरे कारण, मुझे पता भी नहीं है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं दुश्मन बनाती जा रही है, अंदर ही अंदर दुश्मन बनते जा रहे हैं। ज़्यादा काम कर रहा हूँ ना। एक तो साल 6 महीने में होता है, या सोशल मीडिया पे धर्म जगाना, हिंदुत्व जगाना, मैं धरातल पे काम करता हूँ। हाँ, तो इसलिए उनको बहुत नुकसान हो रहा है उनका। तो क्या फरीदाबाद जो प्रशासन है, फरीदाबाद की पुलिस है, वो सपोर्ट कर रही है जांच में अभी तक? हाँ, फरीदाबाद पुलिस तो सपोर्ट करती है, अभी तक सपोर्ट मिला है? करा है। हाँ, क्योंकि देखो सपोर्ट मुझे नहीं, कानून को वो मानते हुए कि भाई ये गलत हुआ है इसके साथ, और कानून सबके लिए है, कोई भी हो चाहे, तो मैं उनकी कानून की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। पहले किसी प्रकार से महेश को क्या कोई धमकी दी गई थी, किसी प्रकार से मैं धमकाया इसको जा? कोई धमकी नहीं। 10 दिन से लगातार मुझे धमकी मिल रही थी, जिसके मैंने नंबर भी, कॉल रिकॉर्डिंग कुछ है जो यहाँ की लोकल CID वालों को मैंने उपलब्ध करा रखी हैं। आपको धमकी आपके नाम पर मिल रही थी या परिवार के नाम पर? मेरे नाम पर। हाँ, तू कहाँ पे है, तेरी तरह तरह की गालियाँ, काटना मारना, गोली मार देंगे। ये
तो मतलब कई हमेशा काफी लंबे समय से आपके साथ चलता आ रहा है। चलता आ रहा है, चलता ही आ रहा है, ये चलता ही रहेगा। अभी किस प्रकार की स्थिति है महेश के अंदर, अभी एडमिट है, डॉक्टरों का क्या कहना है? 24 घंटे बाद पता पड़ेगा जी भाई साहब। मैं तो सभी देशवासियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई के लिए प्रार्थना करें, गौ माता जल्दी स्वस्थ करें। जिन संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं, काफी सनातनी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है? हाँ, सारे भाई साथ हैं, मेरे परिवार हैं, लोग मथुरा से भी आए हैं मिलने के लिए, पूरे जगह जगह से टीम आई है सारी। संगठन में ना रहकर हम सब सनातनी हैं, मैं यही आवाज़ उठाता हूँ कि सब सनातनी हैं, हम सब मिलके काम करते हैं। पर ये कहीं ना कहीं सनातनी होने का खामियाजा एक भुगतना पड़ रहा है। नए बच्चे जो है वो आगे आने से डरेंगे आपसे। डरेंगे कि मुझे टारगेट बना देंगे तो ये रहेगा कि भाई इस मैन आदमी को ही हमने इस तरह से कर दिया तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं सोशल मीडिया पर। और माता बहनों की भी काफ़ी सपोर्ट मिलती है। और मैंने खुद का भी एक संगठन है मेरा, गोरक्षा बजरंग फोर्स, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ मैं। कई जगह मेरी टीम में काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो विशेष लव जिहाद में ज़्यादा है, इसलिए वो, क्योंकि मैं जेल भेजता हूँ। नो कमेंट, नो फैसला, सीधा जेल। विजय जी, जिस प्रकार से अब बिट्टू बजरंगी के भाई पर हमला कर दिया गया है, तो मतलब सीधी सीधी क्या एक खुली चुनौती है, घर में घुसकर मारने की बात करी जा रही है अब तो। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू भाई। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इस बात मैं कह रहा हूँ, भारत का इस टाइम कोई अगर कोई मुद्दा है ना तो वो बिट्टू बजरंगी के परिवार है। जिंदा व्यक्ति जलाया, जिंदा। आपने बहुत सारे कांड सुने होंगे, तंदूर कांड सुना होगा, और एक सुनीता लड़की का कांड सुना होगा कि तंदूर में जाके दो लड़कियों को जला करके मार दे। ऐसे बिट्टू बजरंगी भाई को, जो बिट्टू भाई का केवल एक भाई है और एक उसकी बहू है और एक उसकी छोटी सी गुड़िया है, जिस बिट्टू भाई को उन्हीं से अपनी आस है। आज जिंदा जीवित व्यक्ति को जलाने की कोशिश करी कुछ जिहादियों ने, जिसमें से एक अरमान नाम बताया जा रहा है, एक वो जिहादी पकड़ा भी गया है। मैं जिहादी उस मुसलमान लड़के ने भाई की रेकी करी है। ये हमला बिट्टू बजरंगी भाई के लिए था कि बिट्टू बजरंगी कैसे अटकेगा। तो इसमें 8-10 जो लड़के थे, और ऑल टोटल बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि वो सबके सब मुसलमान थे और मेवात से कनेक्टेड है। मेवात से कनेक्टेड है और इनके लिंक है यहाँ पर दुकानदारों से कैसे भाई साहब मैं आपको बताता हूँ। जो नाई की दुकान है और जो कसाईयों की मीट की दुकान है और जो कपड़ों की दुकान है, जो हम लोगों ने इनको जो आज यहाँ पर रखा हुआ है, अपनी दुकानें किराए पे दे रखी है, कमरे किराए पे दे रखे हैं, ये सब के सब एक लिंक से, नेटवर्क से इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो बिट्टू बजरंगी भाई की इन्होंने इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन दी है और बताया है कि इतने बजे निकल रहा है, इतने बजे आ रहा है, जिस चीज़ का खुलासा अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले हो भी गया है। जो अब उनके भाई को जिद्दत जलाने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज दिया जा रहा है कि तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हिंदुत्व की आवाज़ उठाओगे, हिंदुओं की आवाज़ उठाओगे, तो तुम्हें या तुम्हारे परिवार को हम टारगेट करेंगे। भाई मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहनें हैं, मेरे भी भाई हैं। कल को तो ऐसे मेरे परिवार पे भी हमला हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है, 100% हो सकता है। लेकिन प्रशासन मौन धारण कर रखा है प्रशासन ने। प्रशासन कब एक्टिव होगा? प्रशासन कब यार, प्रशासन एक्टिव, सनातन पे कोई जब बात आती है ना तो प्रशासन एक्टिव नहीं रहता। और यहीं कोई अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति के साथ होता, वैसे मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए किसी के साथ, अगर यही कांड अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ होता तो अब तो हरियाणा के अंदर हाहाकार हो जाता और पूरी टीम लगी होती और उनकी सपोर्ट में पूरा भारत आ गया। तो पूरा भारत समझ रहे हो, जहाँ जहाँ पर हैं। लेकिन अब मैं अपनी आँख खोल करके ये देख रहा हूँ कि फरीदाबाद हरियाणा के अंदर जितने बड़े बड़े चौधरी हुक्के पे बैठे हुए हैं, ऑफिसों में बैठे हुए हैं, बंगलों में बैठे हुए हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप मत निकल के आना। लेकिन जिस दिन आपके परिवार के साथ ऐसी कोई बात होगी ना, तो बिट्टू भाई जैसे योद्धा, राष्ट्रवादी भाई साहब, भगवादारी जरूर आपके परिवार के लिए अब अपनी आवाज़ उठाने आएंगे। आज बिट्टू बजरंगी भाई अपने भाई, मैं कह रहा हूँ, भाई को देख भी नहीं पा रहे। मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ी देखने की। एक बार को मैं गेट पे से रिटर्न आ गया। भाई एक बार फील करके देखो कि आपके कोई परिवार के वैसे नॉर्मली जल जाता कैसा। भाई को जिंदा जला दे, कोई छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस बात को दबाने का काम भी कराया जा रहा है और इसको प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि इस बात को कैसे ना कैसे दबाई जाए। भाई साहब, विजय भाई, आप खुद मेवात में वहाँ फंसे हुए थे, हमारी टीम वहाँ पर मौजूद थी, हमने आपसे संपर्क भी उस समय किया था। बिट्टू भाई पर भी लगातार आरोप लग रहे थे नूह और मेवात के बाद से। क्या ये वही आग भड़कती हुई कहीं ना कहीं उनके परिवार को अब घेर रही है? हाँ, बिट्टू भाई को इंस्टा पे धमकी आ रही थी, बीच में फ़ोन कॉल भी आई है बिट्टू भाई के पास, रिकॉर्डिंग भी है उसकी। जिस नंबर से कॉल आई है, बिट्टू भाई ने स्टेटस भी डाला था कि जान से मारने की धमकी दी रहे सीधे।
माँ बहन की गाली दे रहा है। और बिट्टू भाई को इंस्टा में बोलते भी हैं लोग, फेसबुक इंस्टा पे कि आजा चप्पल उठा के ले जा, आजा चप्पल, जैसे हर्ष शिकारा ने बोली थी कि तुम्हारी चप्पल वहाँ पड़ी हुई है, बेशरम व्यक्ति हैं, किसका सपोर्ट कर रहा है तू? जब हिंदुओं की यात्रा वहाँ पर घेर घेर करके हिंदुओं को मार रहे, बच्चों बहन बेटी सबकी इज्जत लूट ली भाई इन्होंने। मेरे पे हमारे ऊपर खुद गोलियां चलाई गई है, मेरे खुद 1.5 साल का बच्चा बचा करके लेकर आया हूँ। मैं भाग करके नहीं आया, लेकर के अपने परिवार को बचा के लेकर आया हूँ भाई। सब में देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम ये करो वो करो भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते हो ना भाई। बाइकआउट तो कर सकते हो, मतलब तो खत्म कर सकते हो। मैं तो हाथ जोड़ करके भाई, मेरे हाथ जोड़ने से ना कुछ लोग ना मेरी मीन भी बनाते, ले भैया हाथ जोड़ लिया मीन बनाते रहना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इन जितने बंदों के भी नंबर है ना, इनको ब्लॉक कर दो, ब्लैक लिस्ट में डाल दो इनके नंबर। इन लोगों की आपकी बच्ची पे भी नजर है, इन लोगों की आपके धर्म पे भी नजर है, इन लोगों की इस धरती भारत माता पे भी नजर है कि इस देश को गजबाए हिंद कैसे करें। आप कैसे भरोसा कर सकते हो इन लोगों का? बिट्टू बजरंगी भाई को चलो बताओ किस बात पे मारा हो? बिट्टू बजरंगी भाई का कोई 1000-500 का लेन देन है? बिट्टू भाई का पड़ोसी पड़ोसी का बिट्टू भाई को सीधे सीधे हमला भाई पे करने का रीजन, और बिट्टू भाई पे हमला करने का रीजन यही है कि बिट्टू भाई सनातन की बात उठाता है। और शायद फरीदाबाद के ना रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा एफआईआर बिट्टू भाई ने ही दर्ज करवाई है, वो भी सही तथ्यों पे, ऐसे नहीं कि झूठी, सही सबसे ज़्यादा जिहादियों पे एफआईआर दर्ज करवाई है। और वो व्यक्ति या जो गुजरों की बच्चियों को बचा के ला रहा है, जाटों की, बावन की, ब्राह्मण की, बनियों की, इतनी बच्चियाँ बचा बचा के ला रहा है, कुमारों की अभी 2 लड़कियाँ ला करके दी है उन्हें बिट्टू भाई ने। उनके जिहादी ले जाते हैं और बिट्टू भाई हाथ पकड़ के ला कर पकड़ा देते हैं, फिर उनको जेल करवाते हैं। बिट्टू भाई का ये गुनाह है भाई। अगर आपको लग रहा है ना समाज को अगर ये गुनाह है, तो ये गुनाह बिट्टू भाई करते रहेंगे, सनातन से पीछे नहीं हटेंगे। और जो कुछ लोग जिहादी देश के किराएदार अगर सोच रहे हैं इस बात को कि ऐसे योद्धा पीछे हो जाए, योद्धा पीछे नहीं हो रहे। अब पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में तो चिन्हित हो ही रहे हो। भारत में तुम लोग बहुत कहते हैं ट्रेंडिंग, तुम ट्रेंडिंग के साथ चिन्हित हो रहे हो। आज तुम्हारे को कोई कमरा नहीं दे रहा, आज तुम्हारे को कोई दुकान नहीं दे रहा, आज तुम्हें कोई नौकरी पे नहीं रख रहा। तुम नाम बदल बदल करके और कलावा बांध के तो हमारी बहन बेटियां फंसा रहे थे। आज तुम किराए पे जगह लेने के लिए भी ना अपना हिंदू नाम बता रहे हो तुम। अभी देखो ना फरीदाबाद के अंदर, इतमादपुर के अंदर आधार कार्ड पे केवल एडिटिंग करवा रखी थी, नाम मुसलमान था। जब उसने वो एक एग्रीमेंट बनवाया ना, तो वो कह रहा नहीं जी नाम तो कुछ और आ रहा है। देखो ऐसे ये लोग जी रहे हैं भाई साहब। आपसे सामान भी नहीं खरीदा जा रहा। और मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, बिट्टू भाई के भाई पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैला करके और इस भारत में उठे और बिट्टू भाई की सपोर्ट के लिए और बिट्टू भाई के साथ खड़े हो जाएं। अगर अब भी नहीं खड़े हो ना, तो मेरे तो कह रहा हूँ, मैं बिट्टू भाई के साथ तन मन और धन से साथ हूँ भाई। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। आपके माध्यम से जो नए युवा हैं, जो आजकल सनातन की आवाज़ लोग बन रहे हैं, उनको डराने का एक प्रयास था कि देखिए हम बिट्टू बजरंगी के परिवार पर हमला कर सकते हैं, तो आपके परिवार पर भी करेंगे क्या? कुछ ऐसी साजिश थी उन लोगों? मेरा परिवार है ये सनातनी, बिट्टू चला जाएगा, बिट्टू की आवाज़ को नहीं दाब सकता। ये जितने भी लाखों करोड़ों हिंदू हैं, ये सनातन की आवाज़ सिर्फ बिट्टू की विचारधारा है। बिट्टू का शरीर मर जाएगा, विचारधारा को कोई नहीं दबा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिट्टू बजरंगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और एक वो शोक मन में, एक ना एक पीड़ा कहीं ना कहीं किसी प्रकार से रहती है। जैसे उनके भाई पर हमला किया गया, उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था और अब बिट्टू बजरंगी से हमने बात करी, वो स्थिति आपने देखी जिस प्रकार से पूरा परिवार इस वक्त परेशान है। बताया ये जा रहा है कि एक व्यक्ति अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और कहीं ना कहीं बिट्टू बजरंगी ने आरोप भी लगाए हैं कि इस पूरी घटना का जो कनेक्शन है वो मेवात से जुड़ा हुआ हो सकता है। एक पूरी चेन, एक पूरी ट्रेल वो प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं कि अगर कोई सही पुलिस अधिकारी उनसे बात करे और कोई पुलिस अधिकारी सही से जांच करे तो पूरी ट्रेल वो प्रोवाइड करा सकते हैं, किस प्रकार से ये जो सारी घटना है वो किस व्यक्ति से जुड़ी हुई है और कौन व्यक्ति है जो लगातार उनको, उनके परिवार को इस प्रकार से टारगेट कर रहा है। और एक अनहोनी उनके परिवार में अब हो चुकी है, जिस प्रकार से उनके भाई को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। अभी जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल बनी हुई है। आगे क्या अपडेट्स होंगी वो हम आप लोगों को लगातार ला कर देते रहेंगे। बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ।